बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मेरे दोस्तों, भाइयों और अज़ीज़ बहनों, अल्लाह ताला ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जानो, ये सीखो, ये मालूम करो, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। वस्तग़फ़िर लिज़म्बिक, दूसरा हुक्म है कि अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते रहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है, वस्तग़फ़िर लिज़म्बिक, अपने गलतियों की, अपने कोताहियों की, अपने कमियों की, अपनी सुस्तियों की, अपने हुकूक़ बंदों के और अल्लाह के अदा करने में जो कमियां हो जाती हैं उसकी मग़फ़िरत तलब करते रहिए। वलिल-मुअमिनीन वल-मुअमिनात, अपने गलतियों की मग़फ़िरत के बाद मोमिन और मोमिनीन और मोमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए भी मग़फ़िरत तलब करते रहिए। मेरे दोस्तों, उलमाए किराम इस बात को हमेशा ज़िक्र करते हैं कि जो हुक्म नबी के लिए होता है वो हुक्म बदर्ज औला ज़्यादा ताकीद के साथ, अहमियत के साथ उसकी उनकी उम्मत के लिए होता है। नबी को अल्लाह ने अगर मग़फ़िरत तलब करने का हुक्म दिया, नबी के तो गुनाह अगले और पिछले माफ़ थे, फिर भी हुक्म था, और नबी के अलावा किसी के अगले और गुनाह माफ़ नहीं थे तो उनके लिए क्या हुक्म हो सकता है। ये मतलब है उसका कि नबी के लिए जो हुक्म होगा वो हुक्म दूसरों के लिए बदर्ज औला होगा। ये कुरान की आयत के बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो एक मर्तबा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कीजिए मेरी मग़फ़िरत की। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिआइशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व अलानियतहा व सिर्रहा, अल्लाह आयशा के अगले और पिछले गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह इसके ज़ाहिर और बातिन, छुपे गुनाह और ज़ाहिर गुनाह, सारे गलतियाँ माफ़ फरमा दे। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुशी से हंसते रहती हैं, हंसते हंसते वो जो है ना गिर जाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में बैठी रहती बाजू। तो आयशा ने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुमको ये दुआ पसंद आई? बोले हाँ। तो फरमाया, हाज़िही दाअवती फ़ी कुल्ली सलाह लि उम्मती, मेरी ये दुआ है हमेशा हर नमाज के बाद, हर नमाज में मेरी उम्मत के लिए, मेरी उम्मत के लिए दुआ है। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैंने आपको एक बात कह दी, हदीस के बाद आप ये नहीं बोलना कि अल्लाह के रसूल का तरीक़ा था। जो अल्लाह के रसूल का तरीक़ा था, जो अल्लाह के रसूल को हुक्म था, वो हुक्म हमारे लिए है और आपका तरीक़ा हमारे लिए तरीक़ा है। नबी ने जब अपनी उम्मत के लिए हर नमाज में और हमेशा दुआ करते थे, नबी ने की थी, तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है।
ये वो चीज है जो आज हम भूल गए। ये हमारा फर्ज है। लोगों ने यहां तक कहा कि मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआ करना फर्ज है आपके ऊपर, जरूरी है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया नबी को कि आप अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए और मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआ कीजिए। वस्तग़फ़िर लिज़म्बिक वलिलमुमिनीन वलमुमिनात। मेरा सवाल यह है आज मेरी उम्मत के मुसलमानों से, उम्मत के नौजवानों से, बूढ़ों से, कितनी दुआ हमारी अपने पड़ोसियों के लिए है, कितनी दुआ अपने रिश्तेदारों के लिए है, कितनी दुआ हम यहाँ से रास्ते में चलते हुए कोई काम कर रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई मुसलमान सब्जी बेच रहा है, कोई मुसलमान तकलीफ उठा रहा है, कोई मुसलमान मांग रहा है, कोई औरत पर्दे में जा रही है, कोई बच्चियां स्कूल जा रही हैं। मेरे मुसलमान भाइयों और दोस्तों, आपको मालूम है कि हुक्म नबी को और ये हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि उनके लिए दुआ करें। ये दुआ अपने ही लिए, ये तो खुदगर्जी हुई। और हम तन्हा नहीं जीते हैं, हम उम्मत के साथ जीते हैं। इसीलिए मेरे नबी की दुआएं सुबह होती और शाम होती तो आप ये कहते, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना। मुर्दा है, मर चुका है, और उसकी डेड बॉडी और उसकी मैयत है, उसको दुआ के बगैर हम दफन नहीं करते। और दुआ में अल्लाह के रसूल कहते हैं, अल्लाह हमारे जिंदों की भी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे मुर्दों की भी मग़फ़िरत फरमा दे। क्या नसीहत है ये, क्या तालीम है ये, क्या दर्द है ये उम्मत का। ये तन्हा जीने वाली बात नहीं है, ये अपने सबके साथ जीने वाली बात है। ये तन्हा जन्नत में जाने वाली बात नहीं है। अरे तन्हा जन्नत में भी कोई मज़ा नहीं आता मेरे दोस्त। अगर आप शादी तन्हा करें तब भी कोई मज़ा नहीं है, खाना तन्हा खाएं तब भी कोई मज़ा नहीं है, आप खुशियां मनाएं तन्हा तब भी कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तो ये है कि जब आप सबके साथ रहें। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था कि मुर्दे के लिए दुआ करते हैं तो आप फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना। अल्लाह मुर्दे के लिए तो हम दुआ कर रहे हैं, हमारे जिंदों की भी मग़फ़िरत फरमा दे। वो शाहिदिना व गायबिना, जो मौजूद है उनके लिए भी मग़फ़िरत है अल्लाह, जो गायब है उनके लिए भी मग़फ़िरत। वो सगीरिना व कबीरिना, जो बच्चे हैं उनके लिए भी मग़फ़िरत है अल्लाह, जो बूढ़े हो चुके हैं उनके लिए भी दुआ। वो ज़करिना व उनसाना, हमारे मर्दों के लिए भी अल्लाह और हमारी औरतों के लिए भी अल्लाह। मेरे दोस्तों सोचिए, फिक्र कीजिए, इतनी बखीली हम में और इतनी जूद और सखा और देना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मेरे नबी ने क्या कहा, मन दा वस्तग़फ़रा लिलमुमिनीन वलमुमिनात कतबल्लाहु लहू लिकुल्लि मुमिनिन व मुमिनतिन हसना। सुभान अल्लाह। अजीब बात यह है कि हम दुआ करने में भी बखील हो गए, खुद गर्ज हो गए, सेल्फिश हो गए। हमारी जुबानों से दुआएं दूसरों के लिए तो दूर की बात है, अपनों के लिए कितनी है मुझे नहीं पता है। कितना अपनी आला औलाद के लिए दुआ करते हैं आप। मेहनतें जितनी करते हैं, काश के उतनी दुआएं भी हो जाती तो आपके बच्चों की तकदीरें बदल जाती इंशाअल्लाह। आपकी मेहनतें, आपका पैसा आपके बच्चों को खुशहाल और कामयाब ना बनाता जितना कि आपकी दुआएं आपके बच्चों के लिए काम आती। मेरे दोस्त, ये मेरे नबी का तरीक़ा था। मैंने जो हदीस बयान की उसमें अल्लाह के रसूल कहते हैं, जो शख्स दुआ करता है और ये कहता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुमिनीन वल-मुमिनात, इस्तग़फ़रा, जो मुमिनीन और मुमिनात के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, मग़फ़िरत तलब करता है, कतबल्लाहु लह, आसमानों वाला हर मोमिन और मोमिना के बदले उसके लिए एक नेकी लिख देता है। सुभान अल्लाह। कतबल्लाह, अल्लाह लिख देते हैं एक नेकी, हसना,
एक नेकी लिकुल्लि मुमिन व मुमिना, हर मोमिन मर्द और मोमिन मर्द औरत के लिए। मेरे दोस्तों सोचो, सुनो, मैं एक चीज सीखने और सिखाने, याद दिलाने के लिए आया हूं कि हम मांगना छोड़ दिए तो देने वाले ने देना बंद कर दिया। हम अपने लिए तो मांगना दूर की बात, हम दूसरों के लिए भी मांगना, ये सब चीजें हमारी जिंदगियों से चली गई हैं। वस्तग़फ़िर, अल्लाह ने जब मोमिनीन मोमिनात के लिए मग़फ़िरत की दुआ किया तो अल्लाह के रसूल हर नमाज में दिन में 5 मरतबा और बाज़ दफ़ा है कि दिन में 70 दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। नेक लोगों से रिवायत है कि उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो दूसरों के लिए दुआ करते थे, कि उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, अल्लाह मेरे मुसलमान भाइयों को, मेरे वो रिश्तेदार को, मेरे वो पड़ोसी को और मेरे फ़लाँ गरीब आदमी को अल्लाह रिज़्क़ अता फरमा दे, नौकरी अता फरमा दे, उनके बेटियों की शादियां कर दे, उनके बेटों को इज़्ज़तों से नवाज दे, अल्लाह उनके बीमारियों को दूर कर दे। वो दूसरों के लिए दुआ करते थे। रिवायतों में है, तारीख की उनकी ज़िंदगियों में लिखे हुए हैं किस्से कि वो दूसरों के लिए दुआ करते थे। इमाम नववी ने उसको जिक्र किया। आप बोलेंगे कैसे लोग थे? बेवकूफ़ थे, कमील थे, हौले लोग थे? नहीं, चालाक लोग थे। नहीं, अल्लाह से रिश्ता जोड़ने वाले थे, अक्लमंद लोग थे, अक्लमंद लोग थे। क्यों? अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आपने बयान फरमाया, मन दआ लिअख़ीहि बिज़हरिल गैब, जो अपने भाई के लिए उसके पीठ पीछे दुआ करता है, उसकी दुआ कबूल हो जाती है, उसकी दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए कि आपको उससे जोड़ने वाला रिश्ता आपका ईमान का रिश्ता है। आपको उससे कोई खाने का, कोई पैसे का, कोई नौकरी का, कोई खुदगर्जी, कोई तिजारत वाबस्ता नहीं है। आप देखते हैं कि एक मोमिन बंदा है, अल्लाह का चाहने वाला है, अल्लाह की इबादत करने वाला है, उसके नाम से अल्लाह का नाम इस दुनिया में रहने वाला है, उसके काम से तो आप दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको खुशहाल रख। और अल्लाह को वो दुआ अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आती है कि वो तो दुआ कबूल हो जाती है उसके लिए, क्योंकि आपका इखलास, आपका दर्द कि आप किसी को जानते ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला का नाम लेने का, ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता वो बाकी रहता है, दुआ करते हैं तो दुआ तो कबूल हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला खाली दुआ कबूल कर देते, आपको कुछ नहीं देते। मेरे नबी ने बयान फरमाया कि जो शख्स किसी के लिए दुआ करता है, वक्कलल्लाहु मलकन, अल्लाह ने फरिश्तों को जिम्मेदारी दे रखी है, जिम्मेदारी दे रखी है, फरिश्ते उसके जिम्मेदार हैं कि वो वहां उसकी दुआ के साथ साथ फरिश्ते कहते रहते हैं अल्लाहुम्मा, ओ अल्लाह, लहू मिथला, जितनी दुआ उसने अपने भाई के लिए की उसको भी उतना जरूर अता करते चले जाए अल्लाह। वलहू मिथलु, कि उसने अल्लाह उनके बच्चों को अच्छा रखे, अल्लाह फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसके बच्चों को अच्छा रख। मोमिन दुआ करता है अल्लाह मेरे रिश्तेदारों को अच्छा रख, अल्लाह कहता है अल्लाह तू इसको अच्छा रख, इसके रिश्तेदारों को अच्छा रख। आप अल्लाह मेरे दोस्त के बेटे को अच्छा रख, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसके बेटे को अच्छा रख। मेरे दोस्तों, इसीलिए नेक लोग दुआएं करते थे अपनों के, अपनी दुआओं, अपनी ज़रूरतों के लिए लोगों की दुआएं करते थे, लोगों के लिए दुआएं करते थे। उनको मालूम था कि चाहे उनकी दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन यकीनन फरिश्तों की दुआ उनके हक़ में ज़रूर कबूल हो जाएगी। उन्हें वो यकीन था कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को मुवक्कल जिम्मेदारी दे दी है तो अल्लाह ताला उनकी ज़ुबान की, उनकी दुआ की लाज भी रख लेंगे। मेरे दोस्तों और भाइयों, हम भूल गए और हम आसमानों वाले के पास मांगने के बजाय हर दाढ़ी वाले के पास, हर शमले वाले के पास, हर जुब्बे वाले के पास, हर झंडे के पास चले जाते हैं मांगने के लिए, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट। और मैं ये बात आपने देखा होगा, मेरे खुतबे का उन्वान दुआओं की दरख्वास्त,
ये कान पक जाते हैं सुनते सुनते। दुआओं की दरख्वास्त, दुआओं की गुजारिश, दुआओं की दरख्वास्त, दुआओं की गुजारिश। और मैं चल के देखता हूँ मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान, अली साए की तरह नबी के साथ थे, लेकिन कभी नबी से कहा नहीं कि हमारे लिए दुआ कीजिए। और हम नहीं देखते हैं सहाबा को कि अबू बकर उमर से आके कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिए। क्यों? कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखा दिया था कि देखो, मांगो तो आसमानों वाले से मांगो, तड़पो तो आसमानों वाले के पास तड़पो, तुम्हारे लिए, तुम्हारा अपने लिए दुआ मांगना ये ज्यादा बेहतर है, ये अजीज है, ये तौहीद का मुकम्मल दर्जा है, बनिस्बत ये कि तुम दूसरों पे डिपेंड रहो, वो कोई तुम्हारे लिए दुआ करे या ना करे। लेकिन दूसरी तरफ ये हमको हुक्म दिया गया कि कोई मोमिन हमसे कुछ कहे या ना कहे, हम दुआ करते रहें, हमारा वो फर्ज है। लेकिन दोस्तों, अच्छा हुआ कि बहुत सी चीज़ें हमको नहीं मालूम, वरना मालूम होती तो हो सकता है कि हम लोग दुआएं करना छोड़ दें कि दुआएं तो दूसरों को जा रही है, ये तो खुदगर्जी हम लोगों की हो गई। मेरे दोस्तों, सही हदीस में, सही मुस्लिम की रिवायत में है, मुझे डर है कि लोगों को पता होने के बाद वो लोग तहियात ना छोड़ दें। लेकिन सुन लीजिए, सही हदीस में है, हम दुआ करते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना, अल्लाह हम पे सलामती फरमा, सलामती हमारे खाने में, हमारे पीने में, हमारे कपड़ों में, हमारी सेहत में, हमारी इज्जतों में, हमारे मालों में, हमारे घरों में, हमारे मुल्कों में। अल्लाह हमको सलामत रख, सेफ रख, अल्लाह हमको सेफ्टी दे, पीस दे, अमन अमान दे, सुकून दे। दैट इज द मीनिंग ऑफ सलामती। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह तेरे सारे नेक बंदों को सलामत रख, नमाज में, हर रकात में। और मेरे दोस्त, आपको मालूम है हर सेकंड अल्लाह ताला ने वक्त के साथ नमाजों को जोड़ा है, अल्लाह ताला ने फिक्स टाइम के साथ नहीं जोड़ा है। सूरज गुरूब हो तो मगरिब पढ़ो, तो दुनिया में हर सेकंड कहीं ना कहीं सूरज गुरूब होते रहता है और लोग नमाज पढ़ते रहते हैं। खुद हिंदुस्तान में कलकत्ता में 20 मिनट पहले और फिर अहमदाबाद गुजरात में 20 मिनट बाद मगरिब की नमाज होती है। चेन्नई से 8 मिनट बाद हैदराबाद में होती है, चूंकि वो मगरिबी समंदर पे है, तो 8 मिनट ये बाद हमारे पास इफ्तार होता है, मगरिब होती है। तो ये नमाजों का फ़र्क हर सेकंड दुनिया में होता रहता है, और हर सेकंड बंदे सजदों में हैं, और हर सेकंड बंदे अत्तहियातु में दुआ कर रहे हैं, अस्सलामु अलैना, अल्लाह हम पे सलामती हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह तेरे नेक बंदों पर सारे। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, जब बंदा ये कहता है व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, असाब कुल्ल अब्दिन सालिहिन फिस समाई वल अर्द, और एक रिवायत में है फीमा बैन समाई वल अर्द, जब बंदा कहता है कि अल्लाह नेक बंदों को तेरे सलामती कर दे और सलामती से रख, जब बंदा कहता है असाब कुल्ल अब्दिन, जमीन और आसमान और जमीन और आसमान के बीच के हर नेक बंदे पे अल्लाह ताला की ये दुआ उसको पहुंचती है, हर नेक बंदे को, असाब कुल्ल अब्दिन, हर नेक बंदे को आसमान और जमीन के। उलमा ने शरह में फरमाया कि मोमिन जिन्नों को भी ये दुआ पहुंचती है। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये कितना बड़ा दिल और गुर्दा है, ये कितनी जेनरसिटी है, ये कितनी सखावत है कि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ सारे नेक बंदों के लिए, सारे मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआ करने का इंतजाम फरमाया। और हम लोग नेक बन के ये दुआओं के मुस्तहिक बनने के बजाय लोगों के दरों पे जाते हैं, लोगों से उम्मीदें लगाते हैं। सुन लो दोस्तों, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया कि देखो,
कभी कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में किसी से ना मांगो, आसमानों वाले से मांगो, ना मांगो। हकीम इब्न हिज़ाम और उनके साथियों का एक ग्रुप था जिन्होंने उस पर बैयत की थी, अल्लाह के रसूल से वादा किया था कि आप अल्लाह के बाला किसी से नहीं मांगेंगे। तो रिवायतों में है कि घोड़े पे बैठ जाते थे और घोड़ा चलने के लिए तैयार रहता तो हाथ से उनके कोड़ा नीचे गिर जाता, तो किसी से ये नहीं कहते कि उठा के दो, कि वो पसंद नहीं था उनको, क्योंकि अल्लाह के रसूल से वादा किया था। तो घोड़े से उतरते और उसको ले लेते, फिर उसके बाद सवार होते। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तवक्कुल और यकीन और अल्लाह से इतना उनका ताल्लुक़ था कि छोटी चीज़ भी वो किसी से मांगने को पसंद नहीं करते थे। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, दुआओं के सिलसिले में थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए कि हमको किससे मांगना है। अर्श वाले से मांगना है, अर्श वाला सुनने वाला है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इन्नी ला अहमिलु हम्मल इजाबा वलाकिन अहमिलु हम्मद दुआ। बोलते मैं ये फिक्र नहीं है मुझे, ये कंसर्न मुझे नहीं है, ये कंसर्न लेके मैं नहीं चलता हूँ कि मेरी दुआ कबूल होती या नहीं होती। मेरा कंसर्न, मेरी फिक्र, मेरी परेशानी तो ये है कि मैं दुआ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये दुआ करते जाइए। हदीस में है कि या तो दुआ कबूल होगी, या तो फिर उसमें आखिरत में बदला मिलेगा, या फिर अल्लाह ताला उसके बदले कोई मुसीबत को टाल देंगे। उल्मा कहते हैं कि अल्लाह ताला दुआ जब बंदा करता है तो कुछ ना कुछ उसको देते हैं। हदीस में है, अल्लाह ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला का बंदा जब हाथ उठा के मांगता है, हय्युन, अल्लाह को शर्म आती है कि उसके हाथों को यरुद्दहुमा सुफरा, के हाथों को खाली हाथ लौटा दे। कभी आपकी दुआ मिल जाएगी, कभी उससे बेहतर चीज मिल जाएगी, कभी बलाएं टल जाएंगी, अरे कुछ नहीं तो आखिरत में उसका अजर मिल जाएगा कि बंदे ने अल्लाह से मांगा था। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये मोमिनीन और मोमिनात को दुआ करना ये हमारा फर्ज है, ये इबादत है। अल्लाह ताला ने हमको सिखाया, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह ने नेक बंदों की सिफ़ात बयान करते हुए बयान फरमाया, वो कहते हैं, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाहों को, गलतियों को सब माफ़ फरमा दे। तो जब हमारे गलतियाँ और गुनाह दूर हो जाए तो हम अल्लाह से करीब हो जाते हैं। रब्बना इग़फिर लना, यहाँ दुआ ख़त्म नहीं हुई, वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना, हमारे भाइयों को जो हमसे पहले गुजर चुके हैं। मेरे दोस्त, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहा हूँ, ये मेरे नबी से, नबी के बाद सहाबा ने, सहाबा के बाद ताबीन ने, ताबीन के बाद तबे ताबीन ने, और उसके बाद उनकी नस्लों ने कुर्बानियाँ दी, उम्रें लगाई, जाने दी, माले कुर्बान की, माल कुर्बान की। चलते चलते मेरे पास ये आया, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुझे अपनी नस्लों तक पहुंचा के जाना है। तो वो एहसान रखते हुए अल्लाह ने कहा कि दुआ करो उनके लिए। हम तो उनको दे नहीं सकते ले जाके, अबू बकर सिद्दीक को तो कुछ पैसे नहीं दे सकते, उमर फारूक को तो नहीं दे सकते, जिन्होंने इस्लाम यहाँ सबसे पहले लाया था सिंध में, मोहम्मद बिन कासिम 1991 हिजरी में, उनको तो हम जाके कुछ नहीं कह सकते, जो सबसे पहले यहाँ पे लेके आए थे इस्लाम को। बहुत से लोगों ने, औलिया ने, अंबिया ने, नेक लोगों ने कुर्बानियाँ दी, मदरसों को कायम किया था, मस्जिदों को कायम किया था, मकतबों को कायम किया था, किताबें लिखी थी, किताबें याद की थी। इमाम बुखारी को तो आज ले जाके हम कुछ नहीं दे सकते, इमाम मुस्लिम को तो कुछ ले जाके नहीं दे सकते। तो अल्लाह ने एक चीज़ सिखाई थी, वो ये है कि आप दुआ करते जाइए, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमसे पहले हमारे मुसलमान भाइयों की मग़फ़िरत फरमा दे। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम
बहुत से इम्मा गुजरे, बहुत इन लोगों ने किया, अल्लाह जाने कुर्बान की, तब जाके हमारा इस्लाम हमारे तक पहुंचा। इनकी तो मग़फ़िरत फरमा। वलिख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, तो सारों के लिए मग़फ़िरत करना। और सबसे पहला जनरेशन जो था वो सहाबा का था, इसीलिए उनका हक़ हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। उन लोगों ने बहुत खिदमत की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जब देखा जंग बदर में सहाबा के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, सवारी के लिए जानवर नहीं है, लड़ने के लिए हथियार नहीं है, और काफिरों की एक फौज आ गई है जंग बदर में ठहरने के लिए, लड़ने के लिए, तो अल्लाह ताला के रसूल दुआ करते करते दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबा फलन तुअबद फिल अर्दि बअदा। अल्लाह रोते हुए, तड़पते हुए, पूरी रात ठहर के दुआ करते हुए, अल्लाह अगर तू इनको हलाकत में डाल दे, अगर अल्लाह ये मर जाए, फलन तुअबद फिल अर्दि बअदा, फिर आज के बाद इस सरज़मीन पे तेरी इबादत नहीं होगी अल्लाह, तो इनको कामयाबी अता फरमा। अल्लाहुम्मा अल्लाह इन्नहुम हुफ़ात, ये नंगे पैर हैं अल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नहुम हुफ़ात, अल्लाह ये नंगे हैं अल्लाह, कपड़े नहीं है इनके पहनने के पास। अल्लाहुम्मा इन्नहुम जिया, अल्लाह ये भूखे हैं अल्लाह। अल्लाहुम्मा मक्सूहुम, अल्लाह इनके तन को धान ढाप दे अल्लाह, अल्लाह इनके पेट को भर दे अल्लाह। फहम्मिलहुम, अल्लाह ये नंगे पैर है, इनको ऊपर सवारियां दे दे अल्लाह। ये मेरे नबी ने दुआ की थी उनके लिए, सहाबा के लिए दुआ। और मेरे नबी 2-2 महीने पेट पे, घर में चूल्हा नहीं जलता था, 3-3 दिन आपके पेट पे पत्थर बांधते थे, आपको अपनी परवाह नहीं थी। इनके लिए आपने दुआ ज़रूर की थी। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये मेरे नबी का तरीक़ा है, अपने पेट पे पत्थर बंधें, लेकिन ये फिक्र रहे कि अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, इनका पेट भर जाए। मेरे नबी ने कहा कि वो मोमिन नहीं है जिसका तो पेट भरा हो और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो। हम लोग अपनी उम्मत के साथ जीते हैं, हम लोग तन्हा नहीं जीते मेरे दोस्त। हमको दूसरों की फिक्र अपने से ज़्यादा होती है। हम जब दूसरों की फिक्र करते हैं तो आसमानों वाला हमारी फिक्र करता है। मन फर्रज अन मोमिन कुर्बतन फर्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा। हम किसी की बीमारी, मुसीबत, परेशानी दूर करते हैं, आसमानों वाला हमारी परेशानियां दूर करता है। हम किसी की मदद में चलते हैं तो आसमानों वाला हमारी मदद में लगा रहता है। वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अखी, अल्लाह उस बंदे की मदद में लगा रहता है जो बंदा अपने भाइयों की मदद में लगा रहता है। मेरे दोस्तों और भाइयों, क्या सुनाऊं आप लोगों को, कितने किस्से सुनाऊं हमारे साहबे किराम के, नेक लोगों के। मैं तो पैगाम अपने आप को देने के लिए आया और मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को पैगाम सिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए आया कि हम दूसरों को दुआ देने वाले बन जाएं। बल्कि उल्मा के कहने के मुताबिक तो आप पे फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके लिए दुआ करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरिल मुमिनीना वल मुमिनात वस्लिह ज़ात बैनिहिम वअल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह मोमिनीन मर्दों और औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह उनके हालात की इस्लाह कर दे, अल्लाह उनके दिलों को आपस में जोड़ दे, वो प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे को चाहने वाले रहें। ये तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ थी। नेक लोगों की ये दुआएं थी। मैंने आपके सामने बहुत कुछ रख दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी बांदी से, अपनी खादिमा से कहती थी कि जाओ ये हदिया लेके जाओ। और मेरे दोस्तों, साल में एक दफ़ा वो हदिया नहीं देती थी, साल में एक दफ़ा हदिया नहीं देती थी, मिलियंस के दीनार, मिलियंस के दीनार उनके भतीजे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहे थे, तो आयशा के पास भेजते थे, अस्मा के बेटे थे, तो सुबह में भेजते तो शाम तक कुछ भी नहीं होता, फिर भेजते फिर ख़त्म हो जाता। तंग आके उन्होंने कहा कि आयशा, अमीर होने के नाते, ऐ खाला, मेरी उनकी खाला थी, कि मैं तुम पे क़ानून नाफिज कर दूंगा कि आज के बाद से तुम कोई खर्च नहीं करोगी। तो आयशा नाराज़ हो गई, बोली कि मैं कसम खाती हूँ कि आज से तुमसे बात नहीं करूँगी। बहरहाल वो एक अलग किस्सा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो मिलियन भेजते थे, वो ख़त्म कर देती थी, आखिरी में पूछती थी कि कुछ बचा क्या, बल्कि तो ये भेजती थी इतना,
तो अपने खादिमाओं से, अपने खादिम से कहती थी कि जाना, उनको देना, देने के बाद वहाँ ठहरना, इंतज़ार करना, जितनी देर जो जो दुआएं उन्होंने हमारे को दी वह दुआएं लेके आना। क्यों? उसकी सबब भी बयान करती है वो बोलती हैं कि देखो हमने हदिया दिया कि ताकि हमको आखिरत में अजर मिल जाए, ताकि वो हमारे लिए अजर का ज़रिया बन जाए। उन्होंने हमारे को दुआएं इतनी ज़्यादा दे दी कि हमारा अजर कम हो जाएगा, उनकी दुआएं हमारे अजर से, हमारे हदिये से ज़्यादा हो जाएंगी। तो ऐसा करो कि तुम वो दुआएं पूरी सुन के लेके आओ, हम भी बैठ के पूरी दुआएं उनको देंगे जितनी दुआएं उन्होंने हमको दिया था, ताकि हमारे हदिया का अजर हमारे लिए फिर एक्स्ट्रा बाकी रहे। सुभान अल्लाह, क्या सोच थी, क्या फिक्र थी, क्या अंदाज था और क्या अल्लाह ताला से ताल्लुक़ था कि जो दुआ दी कि अल्लाह आपने हदिया भेजा कि भाई अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, आपके आला औलाद को अच्छा रखे, आपको बरकत दे, तो उसने तो आपके 2 रुपये से ज़्यादा दुआ दे दी आपको। उसको तो अल्लाह ताला और नवाज देंगे और अल्लाह ताला उसको अजर दे देंगे, आपका तो मसला कम हो गया। फिर तो वो बोलती कि आओ लेके आओ, अल्लाह उनके भी आला औलाद को अच्छा रख, उनके बच्चों की भी अच्छा रख, उनको भी रिज़्क़ अता फरमा। को दुआओं का दर्जा, फिर दुआओं के बदले दुआएं चलती रहती थी। ये मोमिनीन की अदल बदल होती थी, ये मोमिनीन का तरीक़ा था। आप अत्तहियात में सारे मोमिनीन के लिए दुआ कर रहे और सारे मोमिनीन आपके लिए दुआ कर रहे हैं। शर्त यह है कि अब्दिन सालेह, नेक बंदे आप बन जाएं। मेरे दोस्तों और भाइयों, जब मुसलमान जंगों के लिए जाते, चंद होते, 100, 200, 1000 होते और लाखों से वास्ता पड़ता, तो हथियारों से ये लोग जीतते नहीं थे। ये सारे मोमिनीन की दुआएं उनके साथ होती थी, अल्लाह के सामने तड़प के दुआएं करते थे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज से आप लोग ये सब्जेक्ट को पढ़ो। इस सिलसिले में जो आयतें, जो हदीसें हैं, नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को देखिए। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिया मुमिनन वलमुमिनीन वलमुमिनात, कि अल्लाह मेरे घर में जो दाखिल हो जाए मुझे माफ़ फरमा, मेरे वालिदैन को माफ़ फरमा, मेरे घर में जो मोमिन और मोमिनात दाखिल हुए उनको माफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन वलमुमिनात यौम यक़ूमुल हिसाब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि अल्लाह हमारे को माफ़ फरमा और क़यामत के दिन मोमिनीन और मोमिनात को माफ़ फरमा दे। तो ये दुआएं अम्बिया का तरीक़ा था, औलिया का तरीक़ा था। हदीसें तो मैंने आपके सामने बयान फरमा दी। ये फ़रिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया कि फ़रिश्ते, अर्श के फ़रिश्ते मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करते हैं। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, इस सुन्नत को ज़िंदा कीजिए, इस फ़र्ज़ को ज़िंदा कीजिए। ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम लोगों के लिए दुआएँ करते रहें। और ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जो लोग साहबा को बुरा बोलते हैं, अबू बकर उमर को गाली देते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं वो लोग कितने बदमाश हैं, कितने कमीने हैं और कितने इस्लाम के दुश्मन हैं कि वो लोग अबू बकर उमर को बद्दुआ देते हैं कि जिन्होंने इस्लाम को हम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल अदा किया, जिनको हम लोग आज राफ़ज़ी या शिया कहते हैं। मेरे दोस्तों, उनकी अक़ल पे मातम कीजिए कि सारे लोग अपने बुज़ुर्गों को दुआएं करते हैं और ये लोग अपने बुज़ुर्गों पे लान और तान करते हैं और उनको बुरा कहते हैं। इनकी अक़ल पे मातम कीजिए या इनके अक़ल पे आप रोइए, कितना भी कीजिए कम है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। तो बहरहाल दोस्तों और भाइयों, दुआएं करने में, दुआएं लेने में बख़ीली ना कीजिए। अगर आप ना भी करें तो आप अपनी नमाज़ों में और कुरान की दुआओं में ख़ुद ब खुद आप मोमिनीन को शामिल कर लेते हैं। तो इसीलिए दोस्तों और भाइयों, आज के बाद से आप लोग किसी के पास जाके, किसी बुज़ुर्ग से, किसी से ये मत कहिए कि मेरे लिए दुआ कीजिए। आप 2 रकात नमाज़ पढ़िए और अपने लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला बहुत क़रीब है और आपकी दुआएं कबूल करने वाले हैं। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुर रहीम।